गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। बेटा मैथ्स में न्यू एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 6.2 में एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए। जैसे 32 है, ठीक है, तो 32 का आपको स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके स्क्वायर को हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमें मालूम है 32 का स्क्वायर कितना होता है, इनकी 32 इंटू 32 करना, तो 1024 होता है। ठीक है, आप इसको इंटू कर लीजिएगा तो आपका आंसर निकला। जैसे हमको तो याद है, बट आपको इतने याद नहीं होंगे, 30 से ऊपर आपको याद नहीं होंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 32 को 32 से इंटू करेंगे तो 32 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। सेकेंड, 35 का स्क्वायर है, तो 35 का स्क्वायर क्या होता है, 35 इंटू 35। ठीक है, तो आप यहाँ पर 35 को 35 से इंटू करते हैं तो 1225 आता है। तो इस तरीके से आप बाकी जो शेष बचे रहे हैं इसके क्वेश्चन आप घर में होमवर्क में खुद करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पर है 86, 93, 71 और 46, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ। होमवर्क में आपको क्या करना है, 86, ठीक, थर्ड पार्ट, एंड 93 और 71 और 46, इसका क्या निकालना है आपको, वर्ग ज्ञात करना है। क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। ये होमवर्क हो गया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाइथागोरस त्रिक लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पाइथागोरस त्रिक लिखिए कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पाइथागोरस त्रिक आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है 2m, ठीक, दूसरा m² - 1 और तीसरा क्या होता है, m² + 1। ये पाइथागोरस के 3 त्रिक होते हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, जैसे 6 का आपको क्या निकालना है, पाइथागोरस त्रिक निकालने हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, चूँकि 2m बराबर 6, तो m बराबर कितना आएगा, 6/2 इक्वल कितना जाएगा, 3। ठीक, अब आपका यहाँ पर क्या लिखोगे, अब दूसरा क्या निकालना, आपको m² - 1 निकालना है। तो m निकालने की क्यों आवश्यकता पड़ी, समझ में आया, क्योंकि हमारे पास m² - 1 निकालना, जब हमें m की वैल्यू मालूम होगी तब हम m² निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर m² - 1 इक्वल 3 का स्क्वायर -1, यानी कि 9 - 1 = 8। देखो, अगर हमें स्क्वायर याद है तो हम कितनी जल्दी से क्वेश्चंस कर ले रहे हैं ना। अब m² + 1 है, तो 3 का स्क्वायर +1 = 9 + 1 = कितना जाएगा, 10। तो इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, अतः पाइथागोरस त्रिक क्या क्या था, 2m, m² - 1, m² + 1, जिसकी वैल्यू 2m की वैल्यू कितनी है, देखिए 2m की वैल्यू है 6, तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, 8, और यहाँ कितना है, 10। यहाँ उसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो सेकेंड पार्ट, सेकेंड आपके पास है जैसे 14 के लिए वही 2m = 14, तो m इक्वल कितना आएगा, 14/2 = 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर m² - 1, यानी कि 7 का स्क्वायर -1 = 49 -1 = कितना आएगा, 48। ठीक, उसके बाद अगला है m² + 1, तो m की जगह 7 का स्क्वायर +1 = 49 +1 = कितना जाएगा, 50। ठीक है, तो इसलिए पाइथागोरस त्रिक आपके बेटा क्या क्या हो गए, 2m, m² - 1 और m² + 1। तो 2m की जगह कितना है आपके पास, यहाँ पर बताएंगे, 2m की जगह हमारे पास है 14 और 48 और 50। ये आपका क्या जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस कर लेंगे। बाकी क्वेश्चंस आप होमवर्क में खुद करेंगे। जैसे इसका थर्ड पार्ट है, मैं होमवर्क में दे रही हूँ यहाँ पर, थर्ड 16 और फोर्थ आपका क्या है, 18। इनके क्या निकालने हैं आपने, पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है। ओके, ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हमारे पास न्यू एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस में आप न्यू एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है। तो देखो बेटा, हमने देखा ये क्वेश्चन आपका 9801 यानी कि 9801 दिया है। एक्सरसाइज 6.3 हमसे कह रहा है इकाई के अंक की क्या संभावना है।
संभावना है, ये हमें क्वेश्चन दिया है। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करने पर, क्या ज्ञात करने पर, वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई के अंक की क्या संभावना है। तो पहला पार्ट है हमारे पास 9801 है। ठीक, तो 9801 में देखा हमने, क्या देखा, इसके इकाई में 1 आ रहा है, इकाई में क्या आ रहा है, 1। तो आप देखो, या तो क्या हो सकता है, या यहाँ पर लिखोगे आंसर में 1 या 9। अब आप सोचेंगे मैम ने यहाँ पर 1 और 9 क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो कितना आता है, 1 आता है, 9 का स्क्वायर करें तो कितना आता है, 81, और इसका इकाई का अंक फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1। हो रहा नहीं हो रहा। तो यानी कि अगर हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो आपसे कह रहा है इसकी क्या संभावना है, ये इकाई के अंक की क्या संभावना। तो इकाई के अंक में 1 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास। सेकेंड आपको दिया है, देखिए यहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,856। तो हमने देखा इसके इकाई में क्या आ रहा है, 6 आ रहा, तो 6 आ रहा, तो 4 या 6 हो सकता है आंसर में। कैसे, क्योंकि आप अगर 4 का स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा, 16, और इकाई का अंक क्या हो रहा है यहाँ पर, 6। आ रहा नहीं आ रहा, और 6 का स्क्वायर करते हो तो कितना आ रहा है, 36, इकाई का अंक क्या हो सकता है यहाँ पर, 6 हो रहा है। तो यानी कि वह संख्या 99,856 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो इसके इकाई के संभावना क्या हो सकती है, 4 या 6 हो सकती है। क्लियर। उसके बाद तो यहाँ पर लिखेंगे 4 या 6 लिखेंगे, इसमें 1 या 9 क्यों आ रहा, समझ में आ रहा ना, मैं साइड में ये बता भी रही हूँ। इसी प्रकार आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर, 99,801, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,98,001 है। तो यहाँ पर भी 1 या क्या होगा बताइए, 9। अब कैसे, फिर से वही, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो 1, 9 का स्क्वायर करो 81, फिर इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा, 1। तो यानी कि अगर हम इसका, इस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो इसके इकाई के अंक में या तो 1 भी आ सकता है या 9 भी आ सकता है। ठीक है बेटा, इसका जो 4th पार्ट है वो आप होमवर्क में करेंगे। ठीक, ये आपका 4th है, ये आप इसको कहाँ से करेंगे, होमवर्क में करेंगे। ठीक है बेटा, ये होमवर्क है। ओके, अब उसके बाद है, बिना गणना किए वह संख्या ज्ञात कीजिए। बिना गणना किए वह संख्या ज्ञात कीजिए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमने देखा इसके इकाई में 3 आ रहा, और 3 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। मैं आज इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बताऊंगी कल। ठीक है, 153 में इकाई का अंक क्या है, 3। 3 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो इसलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके इकाई में क्या है, 7। 7 भी किसी संख्या के वर्ग के इकाई के अंक में नहीं आता है, और दूसरा 7 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, तो इसलिए संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, और चूंकि ये इकाई के अंक के स्थान पर भी नहीं आता, अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो इसके इकाई में 8 नहीं आता, तो इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बट ये है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जैसा कि अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, हो सकता है ये 1 का स्क्वायर, इकाई में 1 आ रहा तो 1 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है, लेकिन 441 वैसे 21 का स्क्वायर होता है, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ये है, ये 3 नहीं है। अब मैं बाकी इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दे रही हूँ, आप उसको होमवर्क में भी करिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा।